इस वीडियो में पढ़ेंगे सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मीटर स्केल द्वारा यदि कोई माप मापी जाए, ये मीटर स्केल द्वारा कोई माप मापी जाती है 2.5 और 2.6। तो 2.5 और 2.6, तो यदि कोई माप हो जो 2.5 से अधिक हो और लेकिन 2.6 से कम हो, तो उसको हम 2.57 लिख सकते हैं। 5 से अधिक हो, सॉरी, इसको मान लीजिए 8, 5 से अधिक हो और 8 से कम हो। इस वीडियो में पढ़ेंगे सार्थक अंक के बारे में। तो सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए, सार्थक अंक यदि कोई भी माप है, जैसे मीटर स्केल, तो मीटर स्केल में 2.5 सेंटीमीटर और 2.6 सेंटीमीटर। तो यदि कोई माप 2.5 से अधिक और 2.6 से कम हो, तो उस दशा में उसको हम 2.5, 2.54, मतलब 5 से अधिक और 6 से कम, उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो हुआ वह ये दोनों अंक 2.5, ये अंक तो आपका निश्चित हो गया, लेकिन ये जो तीसरा अंक है ये अनिश्चित अंक। तो इसी अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहते हैं। तो जितने भी अंक होंगे, तो उसका जो अंतिम संदिग्ध अंक होता है, अंतिम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहा जाता है। इस प्रकार किसी माप के उन अंकों जिन तक हम प्रमाणिक एवं यथार्थ जानकारी कर सकते हैं, सार्थक अंक कह सकते हैं या कहते हैं। इसी प्रकार किसी माप के वे सभी अंक, जैसे अभी बताए, माप के वे सभी अंक निश्चित होते हैं और उसके साथ एक अनिश्चित अंक होता है, जैसे यह होता है 2.45। ठीक, तो वे सभी अंक निश्चित होते हैं और इनके साथ एक निश्चित अनिश्चित अंक सार्थक अंक कहलाता है। तो ये दोनों निश्चित हो गया और ये अनिश्चित। तो अनिश्चित अंक जो होगा ये 5 हो गया। तो अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहते हैं। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि वे अंक जो किसी मापन की परिशुद्धता को प्रदर्शित करता है, मापन की परिशुद्धता को प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं।
सार्थक अंक कहलाते हैं। तो प्रत्येक पाठन में यदि कोई भी आंकिक मान दिया गया हो, उसके पाठन में जो अंतिम अनिश्चित अंक होता है, ठीक, तो अंतिम अनिश्चित अंक को ही सार्थक अंक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई माप है और उस माप को यदि, ठीक, या सिंपल मान लीजिए लंबाई, तो किसी वस्तु की लंबाई यदि 0.5 सेंटीमीटर 236.5 सेंटीमीटर हो, ठीक, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 3 और 1 4। तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें 4 हो जाएगी, ठीक। और जो अंतिम संदिग्ध अंक होगा ये हो गया 5, इसे सार्थक अंक कहेंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या 5 4 और अंतिम संदिग्ध अंक जो ये 5 है वह सार्थक अंक होगा, ठीक। इसी प्रकार यदि मान लीजिए कोई भी मापन है, तो मापन में उसका यदि मात्रक बदल दिया जाए, तो मात्रक बदल देने पर उसके सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। तो सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, जो सार्थक अंक होता है, सार्थक अंक उस मापन यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर कहलाता है। तो अल्पतमांक किसे कहते हैं? अल्पतमांक आपका हो गया उस मापक यंत्र के द्वारा वह छोटी से छोटी माप जो शुद्धता पूर्वक हम ज्ञात कर सकते हैं, अल्पतमांक कहलाता है। तो यदि कोई माप मीटर स्केल से मापी जाए, मीटर स्केल, ठीक, तो मीटर स्केल से यदि मापी जाए तो वह मान लीजिए लंबाई 2.7 मीटर, मीटर स्केल से मापने पर 2.7 मीटर आएगा। तो जब 2.7 मीटर, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 2। 2.7 1 और 2, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 हो गई। और इसका अल्पतमांक दशमलव, सार्थक अंकों की संख्या 2 हो गई, अल्पतमांक 0.1। मीटर स्केल की जगह पर यदि वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर से 2.75 सेंटीमीटर, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3, सार्थक अंक जो होगा इसमें 5 हो जाएगा, ठीक। तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें 3 हो गई। और इसका अल्पतमांक, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक या का 0.01 सेंटीमीटर, ये आपका 0.1 हो गया, वही 0.01 सेंटीमीटर। देखिए इसको भी सेंटीमीटर में ही,
0.1 सेंटीमीटर, 0.01। इसी को यदि स्क्रू गेज, तो स्क्रू गेज से 2.754 सेंटीमीटर। सार्थक अंकों की संख्या 3 है 4, और सार्थक अंक कितना जाएगा इसमें 4 हो जाएगा। ठीक, तो 4 हो गया सार्थक अंक। सार्थक अंकों की संख्या 4 और इसका अल्पतमान 0.001 सेंटीमीटर। ये हो गया। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिसमें सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है वह अंक या वह मापन उतना ही शुद्ध कहलाता है। तो पहला गुण था, इसके पहले बताया कि सार्थक अंक पर सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। और दूसरा, सार्थक अंक पर दशमलव बिंदु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दशमलव बिंदु का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दशमलव बिंदु का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए आपको यदि कोई माप ली जाती है और उस माप को हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर में लिखते हैं, तो उनके सार्थक अंक की, जैसे ही आपका दिया सार्थक अंकों की दशमलव कहीं भी लगे तो सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई माप है 3.74 सेंटीमीटर, इसी को यदि मिलीमीटर में लिखा जाए तो मिलीमीटर पे लिखने पर ये आपका 37.4 मिलीमीटर, और इसको यदि हम मीटर में लिखते हैं तो मीटर में लिखने पर 0.0374 मीटर, 0.0374 मीटर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो दशमलव बिंदु की स्थिति है, इन तीनों कंडीशन में दशमलव बिंदु की स्थिति परिवर्तित हो गई है, लेकिन इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 3, यहाँ पर भी सार्थक अंकों की संख्या 3, और यहाँ पर भी सार्थक अंकों की संख्या 3 ही होगी। अब यहाँ पे देखिए कि जो अब आगे आपका नियम है सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के, उसके अनुसार वो नियम बाद में, लेकिन यहीं पे देख लीजिए कि यदि दशमलव के पूर्व अशून्य अंक हो तो उसके बाद का तुरंत बाद वाला शून्य सार्थक अंक में नहीं गिना जाता, इसलिए सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर भी 3 ही होगी। और तीसरा, कोई भी जिस मापक के अंक में सार्थक अंक की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतना ही शुद्ध होता है।